सिंगल बत्ती कनेक्शन वालों का 1700 बिल आ रहा है। सरकार तो सोच रही है कि हम फ्री में दे रहे हैं और पूरे दुनिया को बता रही है कि एकल बत्ती कनेक्शन को हमने 2 बत्ती करके फ्री में दे दिया है। अपने मन से, अपनी मर्जी से सिंगल बत्ती कनेक्शन को यहां के अधिकारियों ने उसको काट के सिंगल बत्ती और उसको बीपीएल कर दिया। जब मैंने यहां के इंजीनियर से पूछा कैसे, इसमें तो फ्री था, बोले नहीं अब ये बीपीएल हो गया, ये फ्री नहीं है। तो मैंने कहा ये बीपीएल कैसे हो गया? सिंगल बत्ती कनेक्शन की धाराओं को इसने पूरा किया है, ये सर्वे में है, इसका गरीबी रेखा में नाम है, इसने वो सारी पात्रता रखता है जिसको सरकार सिंगल बत्ती देना चाहती है। परंतु उन्होंने नहीं, हमारा लाइनमैन गया था, वो देख के आया कि ये सिंगल बत्ती के लायक नहीं है। तो फिर इतनी पात्रताओं का जो जाल था वो एक लाइनमैन की लाइन से कट गया, एक लाइनमैन ने बता दिया। तो बहुत ही कुव्यवस्था हर क्षेत्र में है। ये भ्रष्टाचार नीचे से ऊपर तक पनपा हुआ है। मोटी मोटी तोन वाले, मोटे मोटे आंखों में चश्मा वाले, मोटे मोटे होंठ वाले लोग जो मिनिस्टर बन के बैठे हुए हैं, जिन्होंने योजनाबद्ध लोगों को आम आदमी गरीब बना करके रखा है, ये बनाया जाता है गरीब। ये शासन की व्यवस्था ऐसी है कि लोगों को गरीब बना के रखो और कुछ रोटी के टुकड़े भेजते रहो, फेंकते रहो, ये हमारे सामने सर झुकाते रहेंगे। आज का धरना हमारा हमने रखा वो एक बहुत ही ज्यादा संवेदनशील मुद्दा है, मकानों का गिरना। तो ये ननकी बाई है, इनका मकान गिरा है, किस तरीके के प्रताड़ना में जी रही हैं, कैसे जी रही हैं, यही बता देंगे आपको। 1 साल मेरा मकान गिर गया, मुझे उसमें से 1500 रुपया मिला, पूरा तहसीलदार खा के खत्म कर दिया। और मेरा कोई 1500 जब दिया तो इसी तहसील में आई और इसी तहसीलदार से बोली साहब आप लोग नाश्ता करिए, मैं गरीब हूँ तो क्या हुआ। अब ननकी बाई ने अपनी व्यथा को कितनी तीखी आवाज में कहा है, इसको जो लोग सुन पाए तो सुन पाए और जिनको नहीं सुनना है वो तो नहीं सुनना है। जब हम पेंड्रा क्षेत्र की कोई डिमांड करते हैं, जब इस क्षेत्र की मांग करते हैं कि पेंड्रा क्षेत्र का विकास होना चाहिए, पेंड्रा में अस्पताल होना चाहिए, पेंड्रा में कॉलेज में लेक्चर्स नहीं होने चाहिए, तो आप देखोगे सत्ता पक्ष किसी का भी हो, चाहे वो कांग्रेस का हो और चाहे वो भाजपा का हो, जब भाजपा सत्ता में होती है तो भारतीय जनता पार्टी का पेंड्रा का आदमी जो पेंड्रा का नमक खाता है, पेंड्रा की रोटी खाता है, पेंड्रा में जीता है, बोलता ना मैं सत्ता के खिलाफ नहीं बोलूंगा, हमारी पार्टी का शासन है। कांग्रेस की सरकार होती है तो कांग्रेस का आदमी भी यही बात बोलता है कि ना मैं सरकार के खिलाफ नहीं बोलूंगा। सरकार क्यों, मैं तो उस पार्टी का हूं, पेंड्रा मैं खाता हूं, पेंड्रा में रहता हूं, पेंड्रा में जीता हूं। परंतु चाहे हमारा भाई अस्पताल की सुविधाओं के बिना मर जाए, पेंड्रा की पीढ़ी पेंड्रा और गौरेला और क्षेत्र को जिला बनाने के लिए आंदोलन करते करते मर जाए, आप जरूर बोलें कि किस तरीके से गरीबों के मकान न बनना, सिंगल बत्ती वाले लोगों की लाइन काटना, सिंगल बत्ती कनेक्शन वालों से पैसा लेना ज्यादा, किस तरीके से मानव अधिकारों को उल्लंघन सरकार कर रही है, आप बताइए। सरकार गरीबों के लिए नियम बनाती है, मगर ये प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो नियमों का पूरा उल्लंघन करते हैं, गरीबों के अधिकारों का हनन करते हैं। ये एक प्रकार जिन्होंने हमारे लगातार दिए हुए ज्ञापनों को नहीं सुना, इग्नोर किया, कोई चिंता नहीं की कि गांव के बहुत सारे लोग किस तरीके से अपनी बात को कहने आए, किस तरीके से हमने लोगों को व्यथा प्रकट की। परंतु अधिकारियों का भी गजब का जलवा है, अधिकारियों की भी गजब की शान है। हम किसी के मोहताज नहीं है, एसडीएम के, कलेक्टर के, एसपी के, दरोगा के, हम मोहताज नहीं है। मुख्यमंत्री केजरीवाल दिल्ली में जब जमीन के ऊपर बैठ गया, बहुत से मीडिया ने और बहुत सी पार्टियों ने ये कहा मुख्यमंत्री पद की गरिमा का इन्होंने ख्याल नहीं रखा। क्या गरिमा? केजरीवाल एक मनुष्य, आम आदमी, वो गरिमा लेने के लिए गया था। गरिमा के लिए भैया आप लोग हो, गरिमा के लिए ही 50 साल तक जो छदबद बची रही, उस गरिमा को पाने के लिए, जिसके लिए दुनिया के सारे रंग रचे गए, जिसके लिए अपराध किए गए, जिसके लिए धन खर्च किया गया, जिसके लिए षड्यंत्र रचे गए, वो गरिमा में के लिए आम आदमी पार्टी नहीं है। सत्ता आम आदमी को कभी नहीं मिली, आम आदमी वही का वही खड़ा रहा, केवल सत्ता में अंग्रेज गए और काले अंग्रेज आए, इसीलिए तो गरिमा है।
पदों की गरिमा होती है भाई। मंत्री को नहीं मदद करने के लिए जाना चाहिए। मंत्री को जब चले तो उसके आगे लाल बत्ती का एक सायरन चले, उसकी आवाज इतनी तेज हो कि लोग डर जाएं, उसके आगे एक और मार्शल चले, और अगर अगल बगल में कोई आम आदमी सड़क के किनारे धोखे से खड़ा दिख जाए तो उसको एक लात मारो जोर से, और 3 डंडे और 4 गालियां कि मंत्री जी आ रहे हैं, और तुम्हारी हिम्मत कि तुम सड़क के आसपास खड़े हो गए।